हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पास्ता। वैसे मेरे घर ब्रेकफास्ट बनता तो नहीं है, डायरेक्ट खाना बनता है। जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है तो दोपहर में बनता है, जब रोटियाँ खाने मतलब भूख लगती है। सुबह ही सुबह हम खाना खा लेते हैं, जैसे 9 से 10 बजे तक हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है। हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, डायरेक्ट खाना खाते हैं। और फिर हमें लगती है 2 से 3 बजे के टाइम भूख, तब हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो अब गर्मी आ गई तो हमारे घर में यही होगा, दोपहर में बनेगा नाश्ता और सुबह में बनेगा खाना। और फ्रेंड, मैं बना रही हूँ पास्ता, तो आप लोग देख रहे हो। और पास्ता मैंने बॉईल करके रख दिया था। अब मतलब मैं नहाने गई थी, उससे पहले ही बॉईल करके रख गई थी। मैंने कहा मैं नहा के आऊँगी तुरंत से मैं उसको छौंक दूँगी। तो पास्ता बन के रेडी है। अब सबकी प्लेटें लगा दे रही हूँ। और फ्रेंड, आप लोग भी पास्ता खाने आ जाइएगा। लेकिन हाँ, एक बात, लेकिन इसके पास्ता के बारे में तो बाद में बताऊंगी। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती थी। तो अपने ही सब्सक्राइबर है, तो कोई तो मुझे कमेंट करता है कि मैम आप बहुत मोटी हो गई हो, कोई बोलता है आप एकदम फिट हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कौन सच बोल रहा है। मैं मतलब मोटी हूँ कि पतली हूँ। भाई मुझे सच का मैं अच्छे मतलब ये मजाक नहीं चल रहा, सच में कमेंट करूँ मैं मोटी हो गई हूँ कि फिट हूँ, क्या हूँ। अब मेरा वेट इतना ही है, जितना था उतना ही है। और जो मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को ओल्ड ब्लॉग है उनमें, कि मेरा स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है, पथरी का। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी वगैरह थोड़ा सा फूल गई। और जब से फिर मैं पतली नहीं हुई, पहले मोट पतली थी। और फिर पता है बच्चे अच्छे हो जाते हैं और डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिक लेडीज़ का बॉडी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे सच सच कमेंट कर बताइए कि मैं मोटी हूँ कि फिट हूँ, वरना मैं अपना वेट लॉस करूँ। और मेरा वेट है 55 kg, लेकिन आपको दिखने में नहीं लग रहा होगा। सब लोग यही बोलते हैं कि 60 से कम नहीं होगा। और जब मैं ना मशीन से सबके सामने मतलब खड़ी होती हूँ ना, मशीन के ऊपर, आप देखो मेरा वेट, तो बोलता हाँ हाँ हाँ। ऐसे मतलब कोई यकीन नहीं मानता कि मेरा 55 होगा वेट। मेरी बॉडी थोड़ी फूली फूली है ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स, पास्ता खा रहे हैं मैं और सासू माँ, और बातें करते जा रहे हैं। पास्ता पास्ता इतना बेकार हो गया, सच बता रही हूँ। मतलब वो पास्ता अच्छा नहीं था। मतलब मैंने अच्छा नहीं बनाया था, मतलब मैंने तो अच्छा बनाया था। लेकिन जो दुकान वाला था ना, उसने रखा हुआ पास्ता दे दिया था। जब बनाया नहीं था उससे पहले ही मुझे पास्ते में से स्मेल आ रही थी। जब लेके आए थे तो स्मेल आ रही थी। मैंने कहा था अपने ससुर जी से, पापा इसमें से स्मेल आ रही, पास्ता अच्छा नहीं है, आप इसमें सूंघ के देखो इसमें से। तो उनके यहाँ डुग्गू ले गया था, बेटा ले गया था, लेकिन उनने बोला नहीं ऐसी आती। फिर हस्बैंड को चेक कराए, वो भी बोले नहीं ऐसी आती। और फिर बनने के बाद बोलते हाँ सौम्या, तुम सही बोल रही थी, पास्ता अच्छा नहीं था, पास्ता बेकार, मतलब कड़वा कड़वा। मैंने तो खाई नहीं, 1-2 चम्मच खाई और फिर गाय को खिला दी। तो आज का पास्ता ऐसे ही बर्बाद हो गया। और पापा ने तो खैर खा लिया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। सभी किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। डुगू ने भी नहीं खाया, हस्बैंड ने भी, सब ने प्लेट पकड़ ली, लेकिन खाया किसी ने, सारा बर्बाद हो गया आज। और फिर हम तुरंत ही बनाने लगे खाना। क्या है, पास्ता अच्छा नहीं बना। और फिर हमें लग रही थी भूख, अब क्या करें। तो हमने सोचा आज मट्ठे के आलू बना लेते, और पति को भी पसंद है मट्ठे के आलू। उस दिन तो हमने गुस्से में कढ़ी बना दी थी, और वो भी थे भी नहीं, कढ़ी चावल बना के खा लिए थे, पार्टी कर ली थी अपनी। क्योंकि हमें गुस्सा आती है तो हमें कुछ नहीं दिखता, फिर तो ये वो लगता है कि किसी को खाना नहीं दो, बस मैं ही खा लूँ। और भाई मेरी ये खासियत है, मैं लड़ाई हो जाती हूँ उस दिन, तो मैं ज़रूर ज़रूर खाना खाती हूँ। उस दिन तो 2-3 बार खाना खाती हूँ। ये मेरी खासियत है, मैं लड़ाई में खाना बंद नहीं कर सकती। बस अगर घर में थोड़ी भी बहस होगी, नहीं उस बहस होगी चाहे मुझसे चाहे किसी और से, मैं उस दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना खाती हूँ। तो हम मट्ठे की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आलू हमने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करके हमने छौंक दिया, फिर हमने ऊपर से मट्ठा लगा दिया। तो आप देख रहे हो। और फिर मैंने बाद में हल्दी भी इसमें डाला, जब कहीं अच्छा सब्जी हुआ था। तो कलर में तो हल्दी है ना, थोड़ा डाउन है इसका, मतलब इससे बहुत ज़्यादा डालो तब इसका कलर आता है। हल्दी अच्छी वाली नहीं है, पता नहीं पैकेट वाली लेके आए थे, पता नहीं
कैसी हल्दी है समझ नहीं आता, इसका कलर अच्छा नहीं रहता, मतलब बहुत 1-2 चम्मच डालो जब सब्जी में कहीं कलर आता है। और फ्रेंड्स मैं बनाने लगी रोटी, और मुझे आ रहे थे इस टाइम बहुत ही तेज़ चक्कर। रोटी बनाती जा रही थी और आ रहे थे चक्कर, मैं क्या करूं, कंट्रोल नहीं हुआ, तो आखिर पे मुझे गैस बंद करके और मुझे रूम में जाना पड़ा। तो अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतना चक्कर मुझे, मतलब ऐसे ही बीपी लो कभी भी हो जाता है, और कभी कभी तो सोते में भी हो जाता है। रात को जैसे मैं सोया, ज़्यादातर मेरा रात में होता है, रात में अगर सो गई और फिर मैं उठती हूँ तो मुझ पे दे चक्कर, और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। नाइट में ही बहुत बार ऐसा होता है, फिर चेक होता है बीपी। फिर वैसे तो हमारे पास मशीन है, तो हम घर पे ही चेक कर लेते हैं, हस्बैंड कर रहे हैं चेक। और कम हो जाता है फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और हम टैबलेट वगैरह भी मैं रखती हूँ अपने लिए बीपी की, मतलब बीपी लो रहता है तो मैं बीपी मतलब हाई करने के लिए टैबलेट रखती हूँ। तो मैं बीमार हो गई और हस्बैंड चेक करे दे रहे हैं, और पता है, और बीमार हो जाते हैं घर में तो सबको ही बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ जाते हैं, अचानक क्या हो गया। और भाई अब मेरी टेंशन तो किसी को नहीं रहती, क्या है ना, मेरा तो बीपी लो रहता है, तो सबको पता है कि इनका तो महारानी का बीपी लो हो गया होगा, क्या टेंशन लेना। तो देखो डुग्गू मेरा सर दबा रहा था, मेरे को आ रहा था चक्कर सा, तो डुग्गू मेरा सर दबा रहा था। सर तो नहीं दबा रहा था, ऐसा घूंसे से मार रहा था, लग रहा था कि मुझ में पिटाई कर रहा हो। लेकिन बच्चा है ना, क्या करे, कैसे सेवा कर रहे हैं दोनों, बाप बेटा दोनों ही मेरी सेवा करने में लग गए। और फिर मेरे लिए हस्बैंड ये खीरा लेने चले गए किचन में। अब उनने दिया था खीरा मुझे, तो क्या है, अभी तक तो हमने कुछ खाया ही नहीं था, पास्ता खाया था, आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन पास्ता ख़राब था, तो हमने फिर मतलब सॉरी, हमने पास्ता खाया ही नहीं, 1-2 चम्मच खाया था, उससे क्या होता। तो तभी तो, और 11-12 बज के और खाने के लिए, और फिर पता है आप लोगों को इतना लेट हो गए। और फिर मेरा तो बीपी लो रहता है, और गर्मी का टाइम है, और गर्मी के टाइम में कुछ नाश्ता वास्ता तो भाई करना चाहिए, ऐसा ही होता है। और हम दही लस्सी पिया करेंगे, चाय तो हमारी बंद होने वाली है, और बंद जल्दी ही करेंगे। और पति जी ले चल दिए थे खीरा, खीरा नमक डाल के, नमक हमें ज़्यादा खिलाया जाता है, बीपी लो हो जाता है तो नमक खोल के पिलाते हैं, चाय में पिलाते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा नमक खिलाते हैं मुझे। तब मैं कहीं जाके खड़ी होती हूँ, और बेटा लाया मेरे लिए पानी। तो बेटा, भाई मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है। और फिर आराम मिल गया था, फिर मैंने बोला था हस्बैंड से कि मैं बना देती हूँ खाना, लेकिन उनने ही बना दिया। तो भाई देखो, आज तो पति देव ने मेहरबानी कर दी, आज पति देव ने खाना बनाया। और सासू माँ तो ऊपर बैठी थी, आज उनने भी गेहूँ वेहूँ धो दिए हैं, मतलब गेहूँ वेहूँ ज़्यादा धो दिए, तो वो भी परेशान हो गई। तो घर में ये मेरे हस्बैंड ही छोटे हैं, तो बड़े भाई साहब भी हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, तो देखो सब्जी एकदम मस्त बनी है, उनकी फेवरेट। और जब आप लोगों को बन रही होगी, जब मैं बना रही कैसी लग रही थी, फिर मैंने इसमें 2 चम्मच और हल्दी डाली, जब कहीं इसका कलर ऐसा आया है। और हस्बैंड मेरी गोल गोल रोटी बना रहे, देखो, मतलब मैं सही हो गई थी, मैं किचन में ही, मैं ही कैमरा पकड़ी थी फ़ोन, और हस्बैंड बनाते जा रहे, मैंने मना